परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम मस्ती से भरा चला जा रहा था कि इस साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाने वाला था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबी साधु को दे दी। मलंग ने गर्म जलेबी गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाया, हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से परवाह वे फिर एक नए जोश से बारिश की गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। इस बात से बेखबर था कि एक युवा नव विवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चले आ रहे हैं। इस बात से मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी से जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़े से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले गए और कीचड़ से भर गए। साधु हक्का खड़ा था, जबकि इस युवक को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवक के हाथों से साधु को छुड़वाना ही चाहा, लेकिन युवक की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर भी पीछे खिसकना पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर की उदासीनता से यह बात स्पष्ट देखा जा रहा था, लेकिन युवक के गुस्से को देखकर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उसे रोक पाते और आखिरी जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताप ना झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठ से निकली, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबी और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवक जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। वह अपने घर पहुंच गए थे। वह अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी कार से हंसी मजाक करते हुए ऊपर की ओर सीढ़ियाँ तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियाँ पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपनी पति की ओर आकर्षित करने लगी। इसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके। लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर से ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगी कि निश्चय रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसा नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लग रही है। कुछ मनचले युवक ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे? भगवान के भक्त पे रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ी से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा के दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब का घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछाला था, क्या उस युवक के कपड़ों पे दागी किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने क्यों मुझे थप्पड़ मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके प्रेमी के कपड़े को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह बात कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है।
अगर उसका यार सहन नहीं कर सकता तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वह इतनी शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।